नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हमारा विषय रहेगा, आज का विषय रहेगा कि किस तरह से ये जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, जिसमें कविता कृष्णन है और जो शबनम हाशमी है, जो कि सफदर की बहन है, जिन्होंने जो गुजरात के दंगों के बाद अपना वो लौटाया था, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दुआ एक पदक लौटाया था। मैं सफदर हाशमी से शबनम हाशमी से पूछना चाहता हूँ कि गुजरात दंगों के बाद उन्होंने पदक लौटाया था, लेकिन आपने कभी देखा कि उन गुजरात दंगे क्यों हुए? गुजरात के जो दंगे उसकी जड़ में क्या था? उसकी जड़ में ये था कि जो कार सेवकों को जलाया गया था, जिसमें एक आरपीएफ का सिपाही पकड़ा गया था, जो कि एक मुस्लिम था। तो आपने जब ये जला दिया, आपने जब ट्रेन को जलाया, कार सेवकों को, तो रिसेंटमेंट में हिंदुओं ने किया। तो इसमें गलती तो आपकी है कि आपने शुरुआत की। जो शुरुआत करता है वही बदमाश और गुंडा और कसाई कहलाता है। तो आप नरेंद्र मोदी जी को कसाई कहने वाले पहले तो कुरान की आयतें पढ़ें शबनम हाशमी, जिसमें कि वो सबको वाजिब कत्ल कहते हैं कि जो काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम है, वो वाजिब कत्ल है। तो सबसे बड़े कसाई तो वही हैं जो कुरान और इस्लाम को फॉलोवर कर रहे हैं। और शबनम हाशमी खुद एक बहुत बड़ी, इस आधार पर अगर वो कुरान को मानती हैं तो कसाईयन है। तो ये जो चीज़ है, अभी आपने देखा एक मॉड्यूल पकड़ा गया है जो दाऊद इब्राहिम जिसको फंडिंग कर रहा था, अभी पकड़े गए हैं। आज ही दिल्ली में 6 लोग पकड़े गए हैं, कोई रायबरेली से, कोई कहीं से। तो ये मॉड्यूल उसी को फॉलो करते हैं कि हमको निजाने उस्ता लाना और गजवाए हिंद लाना, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम को लाना। तो ये जो भाईचारे की बात करते हैं, ये सेकुलर लीडर करते हैं, या इवन अगर बीजेपी के भी लीडर भाईचारे की बात करें, ये अच्छी बात है। मुस्लिम भाइयों से हमारी भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुस्लिम तो उसी कुरान को फॉलो कर रहा है जिसमें भाईचारे का कंसेप्ट दूर दूर तक नहीं है। और मुस्लिमों का भाईचारा काफिरों से कभी हो ही नहीं सकता। ये दिमाग से निकाल दें कि हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं, या मुस्लिम किसी का भाई हो सकता है अगर वो कुरान की आयतों को पढ़ रहा है, जो कि हिंसा को फैलाती हैं, जो कि वायलेंस को जन्म देती हैं, जो कि नफरत फैलाती हैं, और जो कि दूसरों को नीच और काफिर समझती है। इवन तो बाइबल इसमें कृष्ण इसमें कुरान में तो जो काफिर की स्त्रियों से रेप करने की छूट है, उनको वैश्यालयों में सेक्स स्लेव, लौंडी और वैश्यालय और ब्रोथल में बेचने की भी है। तो इस तरह का अगर ये कल्ट या मज़हब है, या जो भी अगर ये फॉलो करेंगे, तो उससे भाईचारा हिंदुओं के साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसी विचारधारा की वजह से 610 के बाद पूरा वर्ल्ड जो है बर्बाद हो चुका है, और आपसी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं निजाम मुस्तफा शरीयत के चक्कर में। और एक दूसरा इन्होंने जो ख्वाब पाला हुआ है, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद की वजह से ये लोग पागल हो गए हैं, फैनेटिक्स हो गए हैं। और गजवाए हिंद तो कभी ना होगा। उल्टा ये है कि जो इनकी कुरान की जो वायलेंस वाली वर्स हैं, इससे धीरे धीरे इस्लाम ही ख़त्म हो जाएगा। ये अब जैसे जैसे इनमें शिक्षा आएगी, इस कल्ट का में कमी आएगी, तो सफदर हाशमी की बहन शबनम हाशमी, ये सब धूर्त लोग हैं, कनिंग लोग हैं। ये टेररिज्म क्यों फैल रहा है उसकी जड़ में नहीं जाते हैं, और कोई भी पार्टी बट जड़ में नहीं जा रही है। इवन प्रेसिडेंट जो अमेरिका का बराक ओबामा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और ये सब उस टेररिस्ट, ये कहते हैं कि टेररिज्म है। टेररिज्म क्यों है टेररिज्म क्यों है? आप चोर को मार रहे हो, चोर की माँ को क्यों नहीं मार रहे? आप ये क्या नहीं देख रहे कि टेररिज्म किसकी वजह है? टेररिज्म की एक ही वजह है, कुरान की ऐसी वायलेंस की आयत है जो कि काफिरों को मारने का उद्देश्य देती है, और पूरी दुनिया में ये निजाम मुस्तबल आना चाहती हैं। और कुरान में तो यहाँ तक भी लिखा है कि तड़पा तड़पा कर मारो। यही वजह है कि तालिबान आज तड़पा तड़पा कर लोगों को मार रहा है। कुरान में कौन सी ऐसी बुरी बात नहीं है जो ना लिखी हो? अगर एक आप पत्थर फेंकते हो तो अल्लाह की तरफ से हो फेंका भी, पत्थर भी फेंका अल्लाह की तरफ से माना जाएगा। या कि पल्टिंग स्टोन, या कि पत्थर फेंकना भी अल्लाह ने इनको सिखाया है। पतंगबाजी अपने आप सीखी, लेकिन पत्थर फेंकना भी कुरान में जायज़ है, और काफिरों को मारना तो जायज़ है। तो मैं शबनम हाशमी से पूछना चाहता हूँ, अभी ये फेक न्यूज़ फैलाती पकड़ी गई थी, तो आरएसएस का कार्यकर्ता जो है, एक ऐसा पर्चा बांट रहा था जो कि लोगों के खिलाफ था, जबकि वो कृषि बिलों को बांट रहा था। तो ये सब शबनम हाशमी बहुत बड़ी झूठी है। कहने के लिए सारे एक्टिविस्ट हैं, ये सारे चोर उचक्के गुंडे बदमाश लफंगे और विद्रोही हैं। अब इनकी बस नहीं चल रही है, क्योंकि अब वैदिक साइंस या वैदिक धर्म के लोग जागृत हो गए, इनको चिढ़ हो रही है, ये इनको डेविएशन करना चाहते हैं। अरे सनातन वैदिक धर्म तो वो वाहिद धर्म है। जब जिस दिन ये सनातन वैदिक धर्म मिल जाएगा, इन एक्टिविस्टों को भी बचाने वाला कहीं नहीं रहेगा। ये क्या तालिबान के राज्य में जाकर कुछ बोल सकते हैं एक्टिविस्ट? इनका गोलियों से स्वागत किया जाएगा, इनको भून के सड़कों पर लटका दिया जाएगा। चाहे वो शबनम हाशमी हो, चाहे कविता कृष्णन हो, चाहे नंदिनी सुंदरम हो, और चाहे पटवर्धन हो, इन सबको
मार के मुर्गे की तरह भून के खा दिया जाएगा, वो इस तरह के लोग हैं। ये ज़रा जाएँ तालिबान में, जो अत्याचार है उनके बारे में बोलें। तो मेरा हिंदू भाइयों से निवेदन है कि ऐसी पार्टियों को वोट ना दें जो कि हिंदुओं को बांट रहे हैं, जिसमें मायावती, मुलायम सिंह और बहुत सारी पार्टियाँ हैं। ऐसी पार्टियों को ये हमारे अस्तित्व पर हमको बांटने में तुली हुई हैं। और ये जो अखिलेश यादव की सरकार थी, इसने कब्रिस्तानों पे 200 करोड़ 300 करोड़ का बजट हर साल दिया, लेकिन शमशान घाट जो हिंदुओं के होते हैं या क्रिश्चियनों की सिमेट्री के लिए एक भी पैसा इसने फंडिंग में नहीं रखा था। आप देख लीजिए किस तरह के लोग हैं। अगर आप फिर भी इनको वोट देते हैं तो समझो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। हमारा काम आपको जागरूक करना है। और ये किस तरह का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। अभी देखो मॉड्यूल पकड़ा गया, ये भेजा था, और इसमें किसी ने भी छू चपड़ नहीं की है, ना शबनम हाशमी ने, कोई एक्टिविस्ट सामने नहीं आया, क्योंकि ये भी उन्हीं से मिले हैं। ये भी देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, ये कातिलों से मिले हुए हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता के नाम पर एक्चुअल में ये दानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये सारे के सारे दानवों के वंशज हैं, रावणों के वंशज हैं। ये मलेच्छ हैं। ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो हिंदू नाम रखकर हिंदू के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र पैदा कर रहे हैं। और ये कोई भी हिंदू नहीं है, आइदर दे आर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन, जैसे तीतला सत्तलवाड़ है, उसका हस्बैंड मुस्लिम है। आइदर दे आर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन और मैरिड टू द मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। और इस्लाम कहते हैं कि ये इस्लाम, अगर इस्लाम की कुछ धाराएं पढ़ी जाएं तो अपने आप कुरान एक फंडामेंटलिस्ट है, और वो टेररिज्म को प्रोवोक करती है। ये अक्षर सत्य बात है, इस पर चैलेंज है, कोई भी बहस कर सकता है। हम इसके लिए खुली बहस के लिए तैयार हैं। तो मैं अभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आगे से ऐसी वीडियो आपको बताते रहेंगे, बनाते रहेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।